नमस्कार, मैं GRS न्यूज़ के लिए गिरीश सिकरवार। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करने वाला हूँ कानून की और उन कानूनी पेचीदगियों की जो आम जनता के लिए कुछ और होते हैं और साधन संपन्नों के लिए कुछ और। एक प्रश्न के साथ मैं अपना ब्लॉग शुरू करना चाहता हूँ। क्या देश में दो तरह के कानून हैं? साधन संपन्नों पर जो कानून लागू होता है वो गरीबों पर नहीं होता, और जो कानून गरीब लोगों पर या आम जनता पर लागू होता है क्या वो साधन संपन्नों पर भी लागू होता है? ये एक ऐसा प्रश्न है जिसे कि हम लोगों ने हाल में हुए महिला पहलवानों के आंदोलन के दौरान देखा। सबसे पहले तो उन पहलवानों की शिकायत ही नहीं सुनी, ना कुश्ती फेडरेशन ने उस पर कोई संज्ञान लिया, ना ओलंपिक संघ ने ही कोई संज्ञान लिया, ना ही देश के प्रधानमंत्री ने उस बारे में कोई संज्ञान नहीं लिया, ना खेल मंत्री ने उस बारे में कोई संज्ञान लिया। और जब वही पहलवान परेशान होकर पुलिस के पास अपनी रिपोर्ट दर्ज कराने गए तो उनकी रिपोर्ट को भी दर्ज नहीं किया गया। उनकी रिपोर्ट तब दर्ज हुई जब उन्हें रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए उच्चतम न्यायालय जाना पड़ा। यहाँ ये प्रश्न उठता है कि क्या उच्चतम न्यायालय में जाने पर ही लोगों की रिपोर्ट दर्ज हुई होगी? वैसे तो नियम ये है कि अगर कोई पीड़ित जाता है तो उसकी रिपोर्ट तुरंत दर्ज होना चाहिए, भले ही उस इलाके का अपराध होना न हुआ हो या उस क्षेत्र में नहीं होना चाहिए, तब भी उस आदमी की, उस पीड़ित की रिपोर्ट लिखी जानी चाहिए और इस रिपोर्ट को दर्ज कर फिर बाद में उसको उस थाना क्षेत्र में स्थानांतरित की जानी चाहिए कि जहाँ की पर इस तरह की घटना हुई। लेकिन इस मामले में क्या हुआ, चूँकि मामला एक ऐसे सांसद से जुड़ा था जो कि ताकतवर, बाहुबली और भारतीय जनता पार्टी के लिए इतना चहेता सांसद था जो खुद की सीट के अलावा 2-4 और सीटों पर हराने जिताने की कुव्वत रखता था। यानी अगर आप सत्ता दल में हैं और अगर आप सत्ता दल के लिए फ़ायदेमंद हैं तो निश्चित तौर पर आपको पूरी छूट मिलेगी, चाहे भले ही आप अपराधी हों। जिस तरह से सरकार ने ब्रजभूषण शरण सिंह को बचाने का प्रयास किया और वो कानून में शिथिलता बरती, पूरी उसे छूट दी गई कि वो 1 महीने या 45 दिन जो भी अवसर मिला उस अवसर का उसने भरपूर फ़ायदा उठाया। और यहाँ तक कि जबकि आप सभी लोगों को जानकारी होगी कि पॉस्को एक्ट में रिपोर्ट दर्ज करने की बात तो है, उस पर भी सज़ा का प्रावधान है कि अगर कोई पॉस्को एक्ट की हो जाती है और संबंधित थाने में रिपोर्ट लिखती है और रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई का विधान है। लेकिन उसमें भी इस नियम का पालन नहीं किया गया। खैर, ब्रजभूषण के खिलाफ रिपोर्ट लिखी गई,
लेकिन उसे इतना मौका दिया गया, पहलवानों को तो परेशान किया गया। जंतर मंतर पर बैठने के दौरान पुलिस ने उनके साथ मारपीट भी की, उन्हें क्या क्या शब्दों से नवाजा गया। दूसरी ओर जो आरोपी था उसके खिलाफ पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और वो बैठकर विभिन्न चैनलों पर उन्हीं पीड़िताओं के खिलाफ अनाप शनाप बकता रहा। अभी हाल में ही 5 जून में वही पीड़िता, उसे इतना परेशान किया गया, उसकी पहचान सार्वजनिक की गई, जबकि पॉस्को में इस बात का नियम है कि पॉस्को पीड़िता की पहचान सार्वजनिक नहीं की जाती, लेकिन उसकी पहचान सार्वजनिक की गई। इतना दबाव डाला गया कि उसने 5 जून को न्यायालय में उपस्थित होकर अपने बयान को बदल दिया। अब यहाँ सवाल ये उठता है, अब चूंकि मामला न्यायालय की देखरेख में हो गया, न्यायालय पीड़िता की किस बयान को सही मानता है, पहले वाले बयान को कि इस बयान को। लेकिन जिस तरह से सरकार ने उसे पूरी छूट दी और उसने घूम घूम कर दबाव बनाने का प्रयास किया, उसी एक बात तो तय है कि सरकार पूरी तरह से अपने सांसद ब्रजभूषण सिंह के साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी। अभी खेल मंत्री ने, सबसे पहले तो देश के गृह मंत्री ने पहलवानों से बातचीत की थी और बाद में खेल मंत्री ने पहलवानों से बातचीत की। अन्य सभी मांगों को तो उन्होंने मानने का आश्वासन दिया, लेकिन इस बात पर उन्होंने सहमत व्यक्त नहीं की कि ब्रजभूषण सिंह की गिरफ्तारी हो, क्योंकि उन्होंने मैनेज कर सरकार, और मैं ये कहूँगा कि सरकार की सह पाकर ब्रजभूषण सिंह ने पीड़िता पर इतना दबाव बनाया, क्योंकि उसका एक चैनल पर पीड़िता का पिता दिखाई दे रहा, हालांकि चैनल ने इतनी संवेदना बरती कि उसका चेहरा नहीं दिखाया, जबकि पहले चैनलों ने उनके चाचा को ढूंढकर उनकी पहचान भी सार्वजनिक कर दी थी। तो उसने अपने इंटरव्यू में ये स्वीकार किया कि मेरा परिवार भी है, अगर मुझे कुछ हो जाता है तो हमारे परिवार का क्या होगा। निश्चित तौर पर ये सभी बातें हैं जिन पर कि कोर्ट को ध्यान देना चाहिए और इन्हें ये करना चाहिए कि वो पीड़िता इसने थोड़े दिन पहले इस तरह की बात की थी और अब वो अपने बयान बदल रही है, तो इसको न्यायालय को इस संबंध में भी संज्ञान लेना चाहिए कि आखिर कौन सी परिस्थिति आई जो आरोप डालने वाली पीड़िता ने अपना बयान बदला। निश्चित तौर पर ये न्याय के हित में भी हो। अगर इन बेटियों को, जो लोग गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं और देश के लिए उन्होंने एक अच्छा मुकाम हासिल किया है और देश को भी उन्होंने अपने बल पर गौरवान्वित करने का काम किया है, उन बेटियों को अगर न्याय नहीं मिलता है तो हमारे ख्याल से बहुत बुरी परिस्थिति आने वाली है। और निश्चित तौर पर उन लोगों ने तो उच्चतम न्यायालय में जाकर रिपोर्ट भी दर्ज करा ली। अगर आम जन होता तो वो रिपोर्ट भी दर्ज करा पाता, इस बात की संभावना न थी। तो मैंने अपने ब्लॉग को शुरू करने के बाद आप लोगों के सामने ये प्रश्न रखा था कि क्या साधारण लोगों के लिए और साधन संपन्नों के लिए अलग अलग कानून हैं। ब्रजभूषण मामले में तो इस बात की तस्दीक हो गई है कि अगर यही केस किसी आम जन पर होता तो निश्चित तौर पर
24 घंटे नहीं गुजरते वो जेल के अंदर होता है, जैसा कि इस एक्ट में प्रावधान है। लेकिन वही ब्रजभूषण शरण सिंह, जिससे कि सरकार प्रश्रय दे रही है और जो साधन संपन्न है उसके लिए कानून भौंथरा हो गया है। कानून के पालन करने वाले उसके चारण बन चुके हैं, क्योंकि उसे पूरा मौका दिया गया है कि वो जाके जो चाहे वो करे, दबाव डाले, कुछ भी करे, लेकिन मामला अपने हक में। न्यायालय को ये संज्ञान जरूर लेना चाहिए कि आखिर कौन सी परिस्थिति बनी जो पीड़िता को बयान बदलने के लिए मजबूर होना, क्योंकि अब उनकी ये हिम्मत नहीं रही है कि वो लड़ पाए। तो न्यायालय ही अगर कुछ न्याय दे सकता है तो ठीक बात है, नहीं तो ये पूरी न्याय व्यवस्था के लिए करारा तमाचा होगी और ख़ासकर कमज़ोर वर्गों के लिए परेशानी का सबब बनेगी। क्योंकि अगर इतने साधन संपन्नों को न्याय नहीं मिल पा रहा है तो उन्हें किस तरह से न्याय मिलेगा, गरीब लोगों को किस प्रकार से न्याय मिलेगा, किस प्रकार वो किसी दबंग के खिलाफ अपना लड़ाई लड़ पाएंगे या न्याय पाने की संभावना तलाश पाएंगे। तो एक तरह से ये देखा जाए कि ये संविधान की भी अवहेलना है, जिस संविधान के तहत लोगों को स्वतंत्रता मिली हुई है, संविधान के तहत देश चलता है, संविधान से ही सभी कार्य संचालित होते हैं। और दूसरी ओर न्याय व्यवस्था पर भी ये करारा तमाचा है। अगर ब्रजभूषण शरण सिंह इतने बड़े आरोपों के बावजूद भी अगर बचकर निकल जाते हैं तो निश्चित तौर पर ये संविधान और देश की न्याय व्यवस्था के लिए काला दिन ही होगा। आशा है कि अभी माननीय न्यायालय पर सभी लोगों को विश्वास रखना चाहिए। खेल मंत्री ने आश्वासन दिया, जो कि एक गलत परंपरा ही होगी, जिन्होंने ये कहा कि 15 जून को हम इस मामले में चार्जशीट दाखिल करा देंगे। आखिर खेल मंत्री को ये अधिकार किसने दिया जो ये निर्धारित कर सकें कि किस तारीख को पुलिस चार्जशीट कर देगी? इसका मतलब कि उन पहलवानों का या हम सभी लोगों का ये मानना सही था कि सरकार इस मामले में हस्तक्षेप कर रही और सरकार ही ये निर्धारित कर रही है कि ब्रजभूषण सिंह बाहर रहें या आंदोलन ये कब तक चलने दिया जाए। इसके माने सरकार ही ये निर्धारित कर रही थी कि रिपोर्ट लिखी जाए, उस पर कार्रवाई हो, उस पर कार्रवाई ना हो, कब चार्जशीट लगे। तो एक तरह से ये न्याय व्यवस्था में भी हस्तक्षेप है। आशा है कि माननीय न्यायाधीश जी इस मामले पर ज़रूर गौर करेंगे, इस तथ्य को ध्यान में रखेंगे कि वो पीड़िता जो नाबालिग है, ये बात तो अब तय हो गई है कि वो निश्चित तौर पर नाबालिग ही है। तो निश्चित तौर पर इस मुद्दे को देखकर वो ध्यान करेंगे और पीड़िता को न्याय देंगे और एक ऐसी नज़ीर कायम करेंगे जिससे कि न्याय की जय होगी, संविधान की जय होगी और जो गरीब लोगों का भरोसा न्याय और न्यायाधीशों पर वो भी कायम रहेगा। इसी आशा और विश्वास के साथ कि पीड़िता को न्याय मिलेगा, हम अपना ब्लॉग यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।